राजस्थान में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। उसके बाद खाली हुई है 5 विधानसभा की सीटें। इनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे जो कि सांसद बन गए। एक सीट पर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल सांसद बने हैं और एक और सीट 84 वाली जहां से भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत संसद में पहुंचे हैं। अब ये सीटें उपचुनाव करवाएंगी। पार्टियां अब तैयारियों में जुटेंगी। फिलहाल रिजल्ट वाला खुमार, उन्माद, दुख या जोश पार्टी में होगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो मौजूदा और पूर्व सांसदों के बेटे बेटी या उनके परिवार के किसी सदस्य पे दांव खेल सकती है। माना जा रहा है कि जो कांग्रेस के विधायक, जिनमें एक नाम हरीश मीणा है, दूसरा नाम मुरारीलाल मीणा है और तीसरा ब्रजेंद्र ओला है, तीनों को कांग्रेस बिना नाम भर के सिंबल लिफाफे में दे सकती है कि भाई आप अपने हिसाब से नाम भर लीजिए और अपने परिवार से किसी को टिकट दे दीजिए। ऐसा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। सवाल यह भी है कि इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने वाली आरएलपी और भारत आदिवासी पार्टी वाली सीट पर यानी 84 और क्यूसर पर कांग्रेस जो है वो सिंबल कैसे देगी? कांग्रेस अपने सिंबल देगी या इन लोगों से अभी भी गठबंधन करेगी? क्योंकि हनुमान बेनीवाल से जो संबंध स्थापित हुआ था वो लगभग टूटने की कगार पे हैं। राजकुमार रोत भी विचार कर रहे हैं किधर जाएंगे। किरोड़ीलाल मीणा से भी उनकी मुलाकात हुई। तमाम बातें हैं। तो 5 लोकसभा सीटों पे ये अभी जो मामला है वो खाली है और 6 महीनों के अंदर अंदर यहाँ उपचुनाव करने हैं। अगर देखें सीटवार बात करें तो देवली उनियारा सीट है। जातिगत समीकरण जो है यहाँ बड़ा मामला माना जाता है। सचिन पायलट के करीबी हरीश मीणा यहाँ से लगातार दूसरी बार विधायक 2023 में चुने गए थे। इस बार कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव में टोंक सवाई माधोपुर से मैदान में उतारा। वो पहले दौसा से सांसद रह चुके थे कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के टिकट पे और इस बार उन्होंने भाजपा के सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया को हरा दिया। तो बड़ा सवाल यह है कि भाजपा जो है वो किसे मौका देगी और कांग्रेस हरीश मीणा को ही वही खाली सिंबल पकड़ाएगी ठप्पा मार के कि आप अपने हिसाब से नाम बताइए, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस का जो गढ़ है उसको खड़ा करने में मदद की है जो कि 10 साल से ध्वस्त था। तो ऐसा में यह भी कहा जा रहा है कि इस देवली उनियारा विधानसभा सीट जो खाली हुई है, यहां पे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की सहमति से सचिन पायलट और हरीश मीणा मिलकर तय करेंगे कि कौन कैंडिडेट होगा। और बीजेपी में तो वही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड पर्ची वाला सिस्टम जैसा चर्चा चलती है। कांग्रेस में कहा जा रहा है रामनारायण मीणा प्रत्याशी हो सकते हैं जो कि पिछला चुनाव लोकसभा का कोटा से लड़े थे। इस बार वो चुनाव हार चुके हैं। 15 साल पहले जब समीकरण वाला मामला अलग था तब यहां से विधायक भी रह चुके हैं। तो मीणा वोटर्स की संख्या 50,000 से अधिक है। दूसरा गुर्जर वोट बैंक है जो कि सचिन पायलट के प्रभाव में बताया जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जातिगत आधार को साधते हुए एक बार फिर से मीणा उम्मीदवार को मौका दे सकती है। लेकिन सैक्रिफाइसेस ऑफ गुर्जर कास्ट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस सीट कि गुर्जर क्या सोचेंगे इस सीट पर, जब पिछली बार किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय सिंह बैसला। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा अब राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर को यहां एकोमोडेट कर सकती है। प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। संगठन में उनकी सक्रियता किसी से छिपी नहीं है। उनके पति नाथू सिंह गुर्जर भी भाजपा में मंत्री रह चुके हैं और जो अलका गुर्जर हैं उन्होंने इस चुनाव में भी यानी 2023 वाले चुनाव में भी देवली उनियारा विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी व्यक्त की थी, परंतु टिकट जो है वो किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय सिंह बैसला को दिया गया था। एक और नाम राजेंद्र गुर्जर का है जो कि 2013 से 18 तक विधायक रह चुके हैं। भाजपा ने इस बार उन्हें मौका नहीं दिया और विरोध प्रदर्शन जैसी चीजें भी हुई थी। विजय बैसला भी एक बार फिर से दावा कर रहे हैं, प्रमुख दावेदार बता रहे हैं खुद को। विधानसभा चुनाव में वो जीते नहीं। ऐसे में उनकी राह में रुकावट हो सकता है। बैसला अभी से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिशों में जुटे हैं। तो यह सीट जो है यह किस करवट बैठेगी? अगर बात करें अपन 84 सीट की, 84 2 बार से भाजपा कांग्रेस दोनों निपट रही है। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत अब बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद हैं। 84 सीट पर उपचुनाव होना है। आदिवासी क्षेत्र की 84 विधानसभा सीट पर
भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर से अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने में जुटी है और बीएपी चाहती है कि यहां हैट्रिक लगे। तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनमें ताराचंद भगोरा, पूर्व सांसद जो रह चुके हैं, या उनके किसी परिवार में से किसी सदस्य को मौका दे सकती है। माना जा रहा है कि अब गठबंधन कायम नहीं रहेगा। भगोरा परिवार यहाँ मजबूत पकड़ रखता है, तो कांग्रेस उनके भतीजे रूपचंद या महेंद्र भगोरा को भी उम्मीदवार बना सकती है ताराचंद भगोरा के। बीजेपी की ओर से बात करें तो पूर्व विधायक सुशील कटारा उम्मीदवार हो सकते हैं। आरएसएस और भाजपा में पकड़ का मामला, हालांकि 2 बार वो लगातार चुनाव हारे हैं। ऐसे में कांग्रेस से आए पूर्व प्रधान महेंद्र बरजोड़, पूर्व प्रधान नानूराम परमार भी टिकट मांग रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी जो है वो टिकट अलग तरीके से करती है, वो मीटिंग बुलाती है, जनता को बुलाती है और पूछती है किसे कैंडिडेट बनाया जाए। फिलहाल राजकुमार रोध के बाद पोपटलाल खोखरिया उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं या, और बताया जाता है कि खोखरिया राजकुमार रोध के बाद 84 क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय नेताओं में एक बताए जाते हैं। उनकी पत्नी झोदरी पंचायत समिति की प्रधान है। साथ ही आदिवासियों में उनकी पकड़ जो है वो मजबूत है। तो चिखली क्षेत्र से और भी किसी को मौका मिल सकता है जो वहां टिकट तय करने का अलग अंदाज है। झुंझुनू सीट पे बात करें तो वहां वही समीकरण लागू होगा कि ब्रजेंद्र ओला को दिया जाएगा। भाई आप अपने हिसाब से देख लीजिए। गोविंद सिंह डोटासरा की भूमिका इंपॉर्टेंट रहेगी इसी सीट पर भूमिका सचिन पायलट की। ब्रजेंद्र ओला लगातार 4 बार के विधायक हैं, सांसद पहुंच चुके हैं। 6 महीने में उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना है और कांग्रेस अपने मजबूत किले को बचाने के लिए एक बार फिर से ओला परिवार पर भरोसा करने की तैयारी करेगी। बीजेपी या नए चेहरे को मौका दे सकती है। कांग्रेस एक बार फिर से शायद किसी जाट चेहरे को ही चुनावी मैदान में उतारे। ओला परिवार के अमित ओला, जो कि ब्रजेंद्र ओला के बेटे हैं, या अमित की पत्नी आकांक्षा ओला का नाम भी है। एक और नाम कांग्रेस की ओर से यशवर्धन सिंह शेखावत का है, जिनकी इस चुनाव में राजपूत वोट बैंक को कांग्रेस की ओर मोड़ने में खासी भूमिका रही है। अगर बीजेपी को देखें तो भाजपा माली वोट बैंक को साधने के लिए जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी को मौका दे सकती है। साथ ही जाट समाज के 3 नेता प्रमुख दावेदार हैं, जिसमें हर्षिनी कुलहरी हैं, विशंबर पूनिया हैं और शुभकरण चौधरी भी एक बार प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि शुभकरण चौधरी जो है वो यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हारे, उदयपुर वाटी से विधानसभा का हारे। तो क्या भाजपा एक और मौका देगी? विशंबर पूनिया की बात करें तो बीजेपी में सक्रिय हैं लंबे समय से। हर्षिनी कुलहरी महिला कैंडिडेट होने के साथ साथ जिला प्रमुख भी हैं और कम मार्जिन से लोकसभा चुनाव हारे हैं शुभकरण चौधरी। तो अब यहाँ एक और ट्विस्ट है सीट पे। अगर राजपूत शेखावाटी में कांग्रेस के अंदर बिल्कुल किनारे हैं, झुंझुनू में खास करके एक भी टिकट पिछली बार कांग्रेस ने नहीं दिया। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर किसी राजपूत प्रत्याशी को, जिनमें यशवर्धन सिंह शेखावत टिकट मांग रहे, अगर नहीं दिया जाता तो शिंदे शिवसेना गुट के प्रमुख राजेंद्र गुढ़ा भी यहां चुनाव लड़ सकते हैं और गुढ़ा ने इस नाते तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। देखने वाली बात होगी। चुनाव रोचक जहां का होगा उसका नाम झुंझुनू है। भाजपा जो है वो दौसा सीट में खोई हुई साख को, प्रतिष्ठा को रिकवर करने की कोशिश करेगी। यहां से मुरारीलाल मीणा सांसद बने हैं और कांग्रेस के नेता जो है वो एक बार फिर से दौसा फतेह करके अपने राजनीतिक वर्चस्व पे ध्यान देंगे। कांग्रेस से मुरारीलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा को उतारा जा सकता है, जो पिछली बार सांसद की प्रत्याशी थी। मुरारीलाल की बेटी निहारिका का नाम भी चल रहा है। सचिन पायलट के करीबी और पूर्व विधायक जीआर खटाणा, जो बांदीकुई से थे, दौसा से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर चर्चा चल रही है। तो यहां एक चीज देखने को बनती है कि सचिन पायलट की वजह से दौसा और टोंक सवाई माधोपुर में गुर्जर वोट बैंक जो है वो मीणा जो प्रत्याशी है उनकी ओर डाइवर्ट हुआ, मूव हुआ। तो क्या विधानसभा चुनाव भी अगर देवली उनियारा में नामनारायण मीणा लड़ाए जाते हैं तो यहाँ भी मीणा प्रत्याशी ही विधानसभा में लड़ाएंगे, या सचिन पायलट की पहल पे इस बार मीणा समाज जो है वो गुर्जरों को सपोर्ट करेगा? देखने वाली बात होगी। और नरेश मीणा का नाम चल रहा है, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले महासचिव रह चुके हैं। तो नरेश पहले 12 जिला की छबड़ा सीट से चुनाव लड़े थे विधानसभा चुनाव के टाइम में। लोकसभा चुनाव से पहले ही नरेश कांग्रेस में आ गए थे। दौसा से टिकट नहीं दिया गया।
उन्होंने बगावत भी की, हालांकि वो मना लिए गए। सचिन पायलट कैंप के नजदीकी की वजह से नरेश का नाम दौसा में एक बार फिर से चर्चा में है। अगर दौसा से टिकट नहीं मिलता है तो नरेश मीणा देवली उनियारा की भी डिमांड कर रहे हैं। देखना यह है कांग्रेस कहां एडजस्ट करती है। भाजपा के अगर संभावित उम्मीदवारों में देखा जाए तो कद्दावर नेता और मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनके भाई जगमोहन मीणा उम्मीदवारी जता रहे हैं। पूर्व सांसद जसकौर मीणा ने भी अपनी बेटी अर्चना के लिए टिकट की डिमांड की है। भाजपा यहां किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है, ऐसा माना जा रहा है। नागौर वाली खिंवसर सीट जो है यह हॉट सीट रहेगी। लोकसभा में हनुमान बेनीवाल पहुंच गए हैं, ऐसे में यहां त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, लगभग साफ हो रहा है बयानबाजी और इन चीजों को देखें। कांग्रेस यहां से डीडवाना के पूर्व विधायक रहे चेतन डूडी को मौका दे सकती है। चेतन ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर भूमिका निभाई थी, ऐसे में उन्हें कांग्रेस फायदा दे सकती। साथ ही पूर्व जिलाध्यक्ष मेघराज सिंह गुर्जर और 18 में बसपा और 23 में निर्दलीय चुनाव लड़े दुर्ग सिंह खींवसर को भी कांग्रेस एकोमोडेट कर सकती है। इसके अलावा नाथूराम मिर्धा के पोते मनीष मिर्धा मौका पा सकते हैं। बीजेपी की ओर देखें तो भाजपा से रेवंत राम डांगा का नाम है। 2023 में उन्होंने हनुमान बेनीवाल को विधानसभा चुनाव में जबरदस्त टक्कर दी थी। वो महज 2069 वोटों के नजदीकी अंतर से हार गए थे। रेवंत राम डांगा ने लोकसभा चुनाव में भी खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा के क्षेत्र में भाजपा के लिए खासी मेहनत की थी और वो मेहनत दिखी भी थी। तो ऐसे में अब एक बार लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी ज्योति मिर्धा को क्या खिंवसर में एकोमोडेट किया जा सकता है, और यह भी भाजपा में चर्चा चल रही है। आरएलपी की बात करें तो हनुमान बेनीवाल के परिवार से पहले भाई नारायण बेनीवाल रहे थे, तो क्या एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, या हनुमान बेनीवाल की पत्नी श्रीमती कनिका बेनीवाल यहां उम्मीदवार बनाई जाएंगी, या किसी और को हनुमान बेनीवाल मौका देंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो इन 5 सीटों पे लगातार चर्चाएं चल रही हैं, कौन प्रत्याशी होगा, किसे मौका मिलेगा, किसे कैसे मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान में एक और चुनाव अवश्यंभावी है, संभावित है या आसन्न है, हिंदी में शब्द कहें तो, क्योंकि एक और सीट खाली हो रही है। राजस्थान के राज्यसभा से कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल की सीट खाली हुई है। केरल की अलापुझा लोकसभा सीट से वो सांसद बने हैं और यहां पे उनका राज्यसभा का सीट खाली होने की वजह उनका कार्यकाल जून 2026 तक है। ऐसे में उन्हें राजस्थान की राज्यसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में राज्यसभा सीट के लिए यहां उपचुनाव होंगे। इसमें एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होंगे ही निश्चित तौर पे, जो फिलहाल स्थिति है। चूंकि इस संख्या का मुकाबला देखें तो इस राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी का पलड़ा भारी है। प्रदेश में भाजपा के 115 विधायक हैं और कांग्रेस तथा गठबंधन के विधायकों की संख्या 74 है। इसमें कांग्रेस के 68, भारत आदिवासी पार्टी के 4 और आरएलपी का 1 विधायक है। और इसमें से 5 जो है वो लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, 5 विधायक। तो वो राज्यसभा चुनाव से पहले इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, तमाम चीजें हैं, या उनके इस्तीफा देने से पहले राज्यसभा चुनाव होंगे नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। चंद्रभान सिंह आख्या और यूनुस खान सत्ताधारी बीजेपी के साथ हैं। इस लिहाज से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस की सीट भाजपा के खाते में जाने की संभावना बन रही है। अब भाजपा प्रत्याशी अगर जीतते हैं तो कांग्रेस की 1 सीट कम होगी। राजस्थान से अगर नाम देखा जाए तो 3 नाम हैं। अगर अलका गुर्जर को देवली उनियारा से मौका नहीं मिलता है तो उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का नाम है और भाजपा के कद्दावर नेता रहे पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ भी इस सीट से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। हालांकि दिल्ली से भी किसी बड़े चेहरे को राजस्थान में एकोमोडेट किया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल जो 10 राज्यसभा सीटें उसमें से 6 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 6 सीटों में राजस्थान की अगर सीटें देखें, यानी राजस्थान के लोगों को देखें तो केवल 1 व्यक्ति नीरज डांगी जो है वो राजस्थान से है। बाकी कांग्रेस ने राजस्थान की राज्यसभा सीटों को, राज्यसभा जो है वो राज्यों का हित संरक्षित करती है,
तो कांग्रेस ने यहां पे केवल और केवल कांग्रेस के आला 10 जनपद के ऑर्डर पे प्रिविलेजेस देने का काम किया है कि यहां से मुकुल वासनिक को भी राजस्थान से सांसद बना दिया, रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी सांसद बना दिया, प्रमोद तिवारी को भी सांसद बना दिया, केसी वेणुगोपाल को भी सांसद बना दिया और सोनिया गांधी को भी बना दिया। ये सभी लोग बाहर के राज्यों के रहने वाले हैं और नीरज डांगी केवल एकमात्र राजस्थान के हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसदों में 4 लोग हैं, जिनमें घनश्याम तिवाड़ी हैं, मदन राठौड़ हैं, चुनीलाल गरासिया और राजेंद्र गहलोत हैं। तो यह कुल मिला के उपचुनावों के ऊपर चर्चा थी। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।